चेयरमैन साहब, आपका शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया कि मैं बात करूं, लेकिन शायद सबसे बेहतरीन टाइमिंग आपने मेरे लिए रखी थी क्योंकि इससे पहले यहां पर जो मीठी मीठी बातें की गई और इससे पहले मुझसे पहले जितना सच बोला गया और सच के सिवा और कुछ नहीं बोला गया और सिर्फ सच बोला गया, तो अब मैं भी मुश्किल में हूं कि मैं करूं तो क्या करूं। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा यहां पर बैठे तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को, तमाम ऑनरेबल मेंबर्स को, इसलिए कि जब से अदम एतमाद की तहरीक आई है, जब से अदम एतमाद की तहरीक आई थी, उस तरफ से सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि उस तरफ से जमहूरियत को और जमहूरी निज़ाम को नाकाम साबित करने की कोशिश की गई। और आज मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा अपने तमाम कलीग्स को कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाया, बल्कि उन्होंने आज जमहूरियत को भी बचाया और उन्होंने आज जमहूरी निज़ाम को मज़ीद मजबूत भी बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। और चेयरमैन साहब, हमने बड़े ही एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स हमने आज सुने। अमेरिका की ऐसी की तैसी, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका को नहीं मानते। काश जब ये ट्रंप के बगल में बैठे थे तब भी इनका यही जज्बा होता। अमेरिका मुर्दाबाद। काश जब ये जो बाइडेन के फोन का इंतजार कर रहे थे उस वक्त भी इनका यही जज्बा होता। अमेरिका मुर्दाबाद। काश जब ये IMF की नाजायज शराइत को मान रहे होते और अपनी कौम पर महंगाई मुसल्लत कर रहे होते तब भी उनको ये ख्याल आता। स्पीकर साहब, अमेरिका ने बड़ी गहरी साजिश की है। वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार को, वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार को अमेरिकन साजिश थी चेयरमैन साहब, उससे इस्तीफा लिया गया। चेयरमैन साहब, अमेरिकन साजिश थी। 180 PTI के अपने मेंबर्स के होते हुए उनमें कोई काबिल बंदा नजर नहीं आया। अमेरिकी साजिश थी चौधरी परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दिया। चेयरमैन साहब, अमेरिकी साजिश थी, इसीलिए वहां पर एक खातून अमेरिका की साजिश में आकर वहां पर पैसे लेकर कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स और DIGs की ट्रांसफर पोस्टिंग्स कर रही थी। ये स्पीकर साहब, चेयरमैन साहब, ये अमेरिकी साजिश है और बड़ी खतरनाक साजिश है। मैं ये सब कुछ नहीं कहना चाहता था क्योंकि आज हमने बहुत कुछ सुना और आज हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अगर इनके रवैये नहीं बदलेंगे तो फिर जाहिर बात है कि हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। मैं हैविंग सेड दिस, मैं फिर भी ये कहूंगा कि वहां बैठकर 3.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया इन्होंने सिर्फ ऑपोजिशन से लड़ाई की, इन्होंने सिर्फ ऑपोजिशन से मुकाबला किया, इन्होंने सिर्फ ऑपोजिशन को दबाया। लेकिन मैं अपनी लीडर ऑफ द हाउस से यह गुजारिश करूंगा, इंशाअल्लाह जो 2 दिन बाद उस कुर्सी पर बैठेंगे, इंशाअल्लाह उस कुर्सी पर
मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमने ऑपोजिशन से नहीं लड़ना, हमारा मुकाबला इनसे नहीं है, हमारा मुकाबला उस बर्बादी से है जो ये छोड़ के जा रहे हैं। हमारा मुकाबला उस बेरोजगारी से है जो ये छोड़ के जा रहे हैं। हमारा मुकाबला उस महंगाई से है जो ये छोड़ के जा रहे हैं। हमने इनसे मुकाबला नहीं करना, हमने उस बेरोजगारी से, उस महंगाई से मुकाबला करना है। हम जिनको आप गद्दार कहते हैं, आप मुहिब्बे वतन है, आपने जो खिदमत की पाकिस्तान की वो तो हमने देख ली, अब आप हमें गद्दार कहते हैं। अब ये बकौल आपके जो गद्दार है, अब ये मिलकर इंशाल्लाह पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे और पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे चलाएंगे। नवाबजादा शाहज़ैन बुख्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमहूरियत की जीत के मौके पे मैं बिलखसूस नून लीग के सरबराह शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरीम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज शरीफ, तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, आसफा भुट्टो साहिबा और पूरी पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और उनके तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो चेयर कर रहे हैं खालिद मक्सी साहब और उनके तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान ने जितनी जद्दोजहद की, उनके हम बार बार शुक्रगुजार हैं और उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सरदार अख्तर मेंगल साहब और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी पूरी का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ साथ होती साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और मोहसिन दावड़ साहब, अली वज़ीर साहब और असम्बली में बैठे हुए तमाम अरकान, गैलरी में बैठे हुए MPs, सूबाई वज़ीर, साबका वज़ीर आज़म और मीडिया के तमाम दोस्तों का। जैसे कि आप जानते हैं, PTI हुकूमत ने पाकिस्तान में आइन को तोड़ा और हम शुक्रिया अदा करते हैं आला अदलिया का जिसने आइन को बहाल किया। और जनाब PTI हुकूमत को तकलीफ़ हुई क्योंकि इन्होंने देखा इदारे न्यूट्रल थे, अदालत ने आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया, PTI का साथ नहीं दिया। इस वजह से PTI ने आज आखिरी दम तक कोशिश की कि हम इस अमल से बचें, मगर मजबूरन इन्होंने जब देखा कि तौहीन अदालत हम पे लगेगी, स्पीकर साहब ने इस्तीफ़ा दिया और चेयरमैन साहब आपको ये ज़िम्मेदारी दी कि आप वोट करवाइए, इस जमहूरी अमल को ना रोकिए। अगर वो इसे रोकते तो शायद वो डिसक्वालीफाई हो जाते। तो मैं एक बार पूरे मुल्क का शुक्रिया अदा करता हूँ, 22 करोड़ आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक PTI हुकूमत ये समझती थी कि रियासत मदीना की बात करके ये शायद लोगों को ये बताएंगे कि ये बहुत बड़ी चीज़ कर सकेंगे, तो जनाब आज इस हाउस के तवस्सुल से मैं ये इनसे पूछना चाहूँगा कि आपने इस अपनी बनाई हुई रियासत मदीना में लोगों के मुंह से रोटी का निवाला छीना। आपने वादा किया था कि हम पाकिस्तान के बैकवर्ड एरियाज़ को तरजीह देंगे, उन्हें डेवलप करेंगे, चाहे वो जनूबी पंजाब हो, बेशतर बलूचिस्तान के इलाके हों, सिंध में उमरकोट हो, फाटा का इलाका हो, पूरे पाकिस्तान में मिसिंग पर्सनस हों, IDPs की रेस्टोरेशन हो। आप ऐसी चीज़ बता दें जिस पे पाकिस्तानी कौम आप पे फ़ख्र करे, आपकी लीडरशिप पे फ़ख्र करे। जहाँ तक आप ये कहते हैं ये ऑपोजिशन पूरी गद्दार है, तो आप मुझे बताइए इमरान खान और उनकी टीम के पास ये सर्टिफिकेट कब आया कि आप किसी को गद्दार बनाएं? आप अपनी पूरी सियासी तारीख़ बताइए इस मुल्क को, कौम को,
कि आपकी लीडरशिप ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं। हमने जानों के नजराने दिए हैं, जेल काटे हैं, हमारी औरतें भी शहीद हुई हैं। क्या आप बताइए, आप में से किसने शहादत दी है? भुट्टो साहब ने पाकिस्तान के लिए अपनी जान दी। नवाज शरीफ साहब ने जेलें काटी, आज भी मुल्क से बाहर हैं। आप बताइए इमरान खान ने कितना अरसा एग्जाइल में काटा? देखिए, आप वो तनकीद कीजिए जिस पे पाकिस्तानी कौम आपका साथ दे। आपने एक खाली कागज़ लहराया, कहा जी अमेरिका हमारे पीछे है। आज फिर आप कोई कागज़ लहरा रहे हैं। काश आपका अमल पाकिस्तानी कौम को आपके साथ खड़ा रखता। आप तो धमकी दे रहे थे, हम लाख आदमी लाएंगे, 10 लाख लाएंगे। इस तरह तो हम भी फिर करोड़ आदमी ला सकते हैं। तो बराए करम हमारी दरख्वास्त होगी, आप पार्लियामान को चलने दीजिए। अगर आपको लगे कि आज की अपोजिशन कल की हुकूमत कुछ ना कर सके, आप तनकीद कीजिए, आपका पूरा हक है। और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा आप बेहतरी देखेंगे। इमरान खान जैसा वादा नहीं करते, ना नया पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम ने नया पाकिस्तान का ख्वाब छोड़ दिया और पुराने पाकिस्तान में जाने को तरजीह दिया है। और मैं आप तमाम को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया।